चलिए सो बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। देखिए चार्ट पैटर्न में आप इस समय कोलगेट का शेयर देख रहे होंगे। तो दोस्तों विप्रो कंपनी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और इस छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब से ठीक 2 साल पहले की बात है और मुझे कुछ ज़रूरी काम था, मैं दिल्ली गया हुआ था। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है, एक सीनियर सिटीजन थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस शेयर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस कंपनी के अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने उस वक्त कोलगेट के शेयर खरीद रखे थे और उन्होंने बताया था कि मैं कोलगेट कंपनी के अंदर ही काम करता हूं, और भी गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनके अंदर मैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगाता रहता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया बना रखा है मैंने कोलगेट कंपनी के अंदर बना रखा है। तो मैंने रीज़न पूछा कि आखिरकार आपने कोलगेट का शेयर क्यों खरीद रखा है। तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ एक ही रीज़न बताया कि हम बचपन से कोलगेट यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मैंने कोलगेट कंपनी का शेयर खरीद रखा है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ। तो देखिए अब कोलगेट का शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो लगातार ये ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आया है और अब तक 1474% से ज़्यादा के रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। तो देखिए अभी लेटेस्ट मेरी उनसे दोबारा मुलाकात होती है, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने अब कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रखा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अभी भी कोलगेट का ही शेयर खरीद रखा है। तो दोस्तों कोलगेट के शेयर के अंदर इस तरीके से विश्वास और लगातार जिस तरीके से शेयर के अंदर खरीदारी की हुई है, तो यहाँ पे एक सीख हम लोग को मिलती है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उन कंपनियों के अंदर नज़रिया बनाकर चलेगा, पैसा एक न एक दिन जरूर बनता है। अब देखिए बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। तो देखिए 570 रुपये के आसपास ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी कोलगेट, जिस पर बचपन से विश्वास बनाया हुआ है कि उसके प्रोडक्ट हम बचपन से यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शेयर के अंदर भी लगातार तेज़ी दिखने को मिल रही है। और इस कंपनी के शेयर के अंदर क्यों तेज़ी दिखने को मिली है, क्योंकि आईटी सेक्टर अगर आप अब से ठीक 5 साल पहले देखें, 10 साल पहले देखें, तो उसके अंदर उतनी प्रोग्रेस नहीं थी जितनी कि अब देखने को मिल रही है। और जितनी अब देखने को मिल रही है, अब से ठीक 10 साल के बाद में यहाँ से दुगुना तिगुना 4 गुना होता हुआ नज़र आने वाला है। तो इसलिए विप्रो कंपनी के ऊपर इसलिए नज़र बनाना ज़रूरी भी है। एक तो प्राइस कम है, दूसरा फंडामेंटली अगर देखें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब काफ़ी सारे रिटेल निवेशक ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, हमने भी शेयर खरीदे और हम ऊपर के लेवल पे फंस गए, काफ़ी दिनों तक स्टॉक नीचे रहा, इंतज़ार कराया और फिर जब ऊपर गया तो हमने यहाँ से शेयर एग्जिट कर दिए। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत हमें यहाँ पे निकल कर आती है, वो यही है कि अगर हमारे शेयर्स ज़्यादा होते हैं, अब देखिए 571 रुपये का शेयर है, 100 शेयर खरीदेंगे तो लगभग 57,000 रुपये के आसपास हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 100 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वापस से गिरेगा, वापस से शेयर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दोस्तों किसी ने नहीं बताया कि आपको 100 शेयर्स खरीदने, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, 10 शेयर्स का, 5 शेयर्स का। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे फ़ायदा यही होने वाला है कि शेयर बराबर गिरेगा, बराबर खरीदारी चलेगी। तो देखिए काफ़ी सारे रिटेल निवेशक खुश होते हैं कि जब शेयर गिरता है, और काफ़ी सारे रिटेल निवेशक पैनिक में आ जाते हैं जब शेयर गिरता है। तो देखिए हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है ये आप खुद चूज़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वे ही निवेशक खुश होते हैं जब स्टॉक गिरता है, कि उनको पता है कि स्टॉक जब गिरेगा तो हम वापस से खरीदारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही तैयारी हम लोग को अक्सर बनाकर चलनी चाहिए। फिर भी देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर हम अपने रूल बनाते हैं और उसे ब्रेक कर देते हैं। तो दोस्तों फिर रूल बनाइएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि वो ब्रेक ना हो। अगर आप इस तरीके से करते चलते हैं तो डेफिनेटली एक न एक दिन बड़ा पैसा आपका स्टॉक मार्केट के अंदर बनता है। दोस्तों आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 99% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, वो यही फेल हो जाते हैं कि आज कोई नियम बनाया और उसे अगले दिन ही ब्रेक कर डाला। तो हम लोग को नियम के साथ में काम करना है और बराबर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है आजकल आईटी सेक्टर के अंदर, विप्रो कंपनी के अंदर। तो दोस्तों आज है 12 तारीख और कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग के अंदर एक बात बताई गई है, वो ये है कि ये कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो अधिग्रहण हमें देखने को मिलेगा, इससे क्या होने वाला है, इससे कम्युनिकेशन सर्विस यहाँ पे हम लोग को मजबूत होती हुई नजर आएंगी। तो देखिए इसके रिगार्डिंग ये खबर देखने को मिली है, जिसका भी ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप कल की डिलीवरी देखें तो अच्छी खासी डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है और 51% की डिलीवरी उठी है। इसका मतलब आज के दिन कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। कल के दिन भी अच्छा खासा ट्रेड सेटअप हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला था। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हमने कोई शेयर खरीदा है तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कंपनी बराबर हम लोग को डिविडेंड भी देती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर में डिविडेंड मिले, लेकिन हाँ
बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.05% के आसपास दिखाई दे रही है कंपनी की। अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ की ये कंपनी है। इसी के साथ में दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न इस समय किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए 50 डेज़ के डी में से नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और 200 डेज़ के डी में से भी नीचे ये स्टॉक ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी करंट प्राइस की बात करते हैं 570 है, 50 डेज़ का डी में 595। पहला लेवल 595 का होगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरा जो 200 डेज़ का डी में है वो लगभग 590 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे फोकस करके चलना चाहिए कम से कम 595 रुपये के लिए। और जब 595 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 650, वापस से 700, तो और भी ऊपर के लेवल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शेयर के अंदर क्यों तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो अभी देखिए अगर लेटेस्ट देखें Q3 के अंदर 20,000 करोड़ की सेल्स, इससे पहले 19,000 करोड़ की सेल्स। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखें क्वार्टर बेसिस पे तो लगातार सेल्स के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। मार्च 2019 में 15,000 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अभी 20,000 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। इसी तरीके से प्रॉफिट की बात करते हैं, 2400 करोड़ का प्रॉफिट उस वक्त 2019 के अंदर जनरेट करती थी, अभी 2900 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती है। अब यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 2011 के अंदर 31,000 करोड़ का सेल्स यहाँ पे जनरेट करती थी और अभी कितना 61,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में सेल्स लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5,200 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती थी 2011 के अंदर, अभी कितना कर रही है 10,700 करोड़ का। तो अब से ठीक 10 साल के बाद में कितना करेगी, अनुमान 20,000 करोड़ के आसपास। तो क्योंकि दुगना हुआ है अगले 10 सालों के अंदर और हो सकता है कि यहाँ से दुगना होता हुआ नजर आए। तो अगर शेयर की बात करते हैं तो शेयर भी यहाँ से दुगना हो सकता है। तो अभी 500 रुपये के आसपास स्टॉक ये आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अब से ठीक 10 साल के बाद में स्टॉक आपको 1,000, 1,200, 1,500 रुपये तक पहुँचता हुआ नजर आए, या फिर इसके अंदर हम लोग को एक स्प्लिट भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। इसी तरीके से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो अब किस किस ने विश्वास इस कंपनी के अंदर बना रखा है, तो प्रोमोटर्स 73% की होल्डिंग रखते हैं। एफआईएस की बात करें 9% की होल्डिंग रखते हैं। डीआईएस की बात करें तो 2% की होल्डिंग है। आम निवेशकों की बात करते हैं तो 14% की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँ कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।